अगर आइन और कानून के मुताबिक उम्मीद है कि अदालत फैसला करेगी और इलेक्शन कमीशन का मुतस्सबाना जो फैसला है इसको वापस लिया जाएगा। ये जो है ये सेटिसाइड होगा। बड़े पूरी उम्मीद है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर उसके फॉलोवर्स हैं, उसके सपोर्टर्स हैं, उसके मेंबर्स हैं, तो उनको इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रख के कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। जो भी तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले लीडरान थे, जब वो कागजात जमा करवाने आते थे तो उनको रोक लिया जाता था। मुल्क के अंदर ला कानूनियत है और अदालती निज़ाम जो है वो गैर फाल है। परवेज़ लाई की अहलिया के साथ जो कुछ किया गया, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, ये सिलेक्शन का प्रोसेस है, तो इसलिए ये तो सुप्रीम कोर्ट को खुद चाहिए था। ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं वो किस तरह मुसल्लत हैं। पाकिस्तान की सालमियत इसी में है कि ना सिर्फ इलेक्शन हो बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। क्रॉस द बोर्ड हर जो उम्मीदवार है उसको अपने आइन और कानून के मुताबिक ये इजाजत हो कि वो इलेक्शन का हिस्सा बने। जस्टिस फाइज ईसा जो है सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, वो बैठी है और बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने इंश्योर करना है। जब वो बाकी ऑर्डर्स कर सकते हैं और जब उनका दिल करता है वो बुला भी लेते हैं। जब दिल करता है 2-2 दिन में, एक दिन में, सेम डे पे अदालतें भी खुल जाती हैं। कि पाकिस्तान में पहले मियाद 90 दिन में इलेक्शन होना था। ये अदालती सिस्टम की और जुडिशरी की कमजोरी है कि वो इलेक्शन टाइम पे नहीं हो सकती। जी नाज़रीन, मेरे साथ माहिर कानून और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रबिया बाजवा साहबा मौजूद हैं। आज उनसे जानते हैं कि जो गुज़श्ता रोज़ परवेज़ खट्टक ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि PTI का जो इंतखाबी निशान है बल्ला वो उन्हें ऑफर किया गया, तो इस हवाले से आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियारात हैं कि वो किसी जमात का जो इंतखाबी निशान है और आइन जब मौका आए इलेक्शन का तो उस वक्त किसी और पार्टी को वो अलाट कर दे। तो आज इसके हवाले से जानते हैं कि आइन इस हवाले से क्या कहता है। मैडम बहुत शुक्रिया आपका। गुज़श्ता रोज़ परवेज़ खट्टक ने एक इंकशाफ किया है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है बल्ला वो उन्हें ऑफर्स किया कि वो इंतखाबी निशान उनको दे दिया जाता है, और एन मौका जब इलेक्शन का टाइम आया तो तहरीक इंसाफ का वो जो इंतखाबी निशान है और इंटर पार्टी इलेक्शन है वो कलअदम कर दिए गए हैं और इलेक्शन से निकाल दिया गया है। इस वाले से आइन क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो उनका बयान है वो पहले ये होता था कि इस्टेब्लिशमेंट जब मुदाखलत करती थी सियासी निज़ाम के अंदर तो ढका छुपा होता था। अब ये इतने धड़ल्ले से जो बयानबाजी कर रहे हैं और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, ये प्री पोल रिगिंग है कि जो खुद बोल रहे हैं, जो उसका हिस्सा है कि ये हम रिगिंग ये कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अफसोसनाक चीज़ है। दूसरी बात ये है कि देखिए जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत हर पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना इलेक्शन लड़ सकती है, और उसके ऊपर कोई इस तरह का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ये जो लेजिस्लेशन है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की इस बुनियाद के ऊपर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है किसी पार्टी को बाहर कर दिया जाए इलेक्शन प्रोसेस से, तो ये बिल्कुल इलीगल है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब PTI ने अपने इलेक्शंस करवा भी लिए तो उसके बाद इस तरह की जो फ्लिमजी ग्राउंड्स हैं, जो फ्लिमजी ऑब्जेक्शंस हैं, इनके ऊपर उनको जो इलेक्शन का प्रोसेस है पॉलिटिकल प्रोसेस उससे बाहर नहीं रखा जा सकता। ये गैर आइनी भी है और गैर कानूनी भी है। अच्छा, और ये तसुबात के ऊपर भी है, जैसे आपने अभी पहले बात की, ये प्री पोल रिगिंग जो है ये तो स्टैब्लिश हो रही है। अगर आइन और कानून के मुताबिक उम्मीद है कि अदालत फैसला करेगी और इलेक्शन कमीशन का मुतस्सबाना जो फैसला है इसको वापस लिया जाएगा। ये जो है ये सेटिसाइड होगा और हम बड़े पूरी उम्मीद है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर उसके फॉलोवर्स हैं, उसके सपोर्टर्स हैं, उसके मेंबर्स हैं, तो उनको इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रख के कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन जो है वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। दूसरी बात है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें कि हमेशा ये कोशिशें होती रही हैं कि जो पार्टी जिनके रूट्स अवाम में है या जो अवाम में मकबूल पार्टीज़ हैं उनको किसी न किसी तरीके से बाहर रखा जाता है इलेक्शन के सिस्टम के से। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें अदालत कंसिडर करेगी और हम बड़े पूरी उम्मीद है कि आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला है। अच्छा, गुज़श्ता दिनों जो हमने देखा है कि जो भी तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले लीडरान थे, जब वो कागजात जमा करवाने आते थे तो उनको रोक लिया जाता था। वैसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, और ख़ास तौर पे चौधरी परवेज़ लाई की अहलिया के साथ जो कुछ किया गया, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत अफसोसनाक है और इससे यूँ लगता है कि मुल्क के अंदर ला कानूनियत है और अदालती निज़ाम जो है वो गैर फाल है। ये चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये बात तो की थी कि पाकिस्तान के अंदर हर सूरत इलेक्शन होंगे, लेकिन इस तरह के इलेक्शन किसी को भी नहीं चाहिए। ये कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। तो इसलिए ये तो सुप्रीम कोर्ट को खुद चाहिए था कि वो इनका सुओ मोटो लेती। कोई एक शिकायत नहीं है, कोई 2 शिकायतें नहीं है, तो पूरे मुल्क में हो रहा है कि एक मखसूस सियासी जमात मतलब या PTI जो है उसके लोगों को, खासतौर पर ख़वातीन जो है, हमारी बाकी बहनें भी, आपने लाहौर में भी देखा कि अहमद सिद्दीकी साहब जो थे जब वो गए हैं वाइस प्रेसिडेंट रहे हुए हाईकोर्ट बार के और वो अपने कागजात जमा कराने गए हैं, तो किस तरह का सलूक उनके साथ किया गया है। तो ये तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि जो गैर जमहूरी
قوتیں ہیں वो किस तरह मुसल्लत हैं इस पूरे इलेक्शन के सिस्टम के ऊपर, बल्कि पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर। तो इन चीज़ों को अदालतों को देखना चाहिए कि अदालतें अब अपनी कमज़ोरी छोड़ें, पूरे पाकिस्तान की जो आवाम है उनको देख रही है, पाकिस्तान की सालमियत इसी में है कि ना सिर्फ इलेक्शन हो बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और अक्रॉस द बोर्ड हर जो उम्मीदवार है उसको अपने आइन और कानून के मुताबिक ये इजाज़त हो कि वो इलेक्शन का हिस्सा बने। अच्छा, काजी फायज ईसा ने गुज़श्ता दिनों तो एक नोटिस लेते हुए इलेक्शन कमीशन को तलब किया और इलेक्शंस के हवाले से जो अहकामात थे वो दिए, लेकिन अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से अदलिया क्या किरदार अदा कर सकती है? क्या आप अदलिया के किरदार से मुतमिन है बसीते कानूनदान? देखिए, बिल्कुल मुतमिन नहीं है, और जो जस्टिस फायज ईसा ने उनको बुलाया, हमें ये महसूस होता है कि वो तो सिर्फ ये इंश्योर किया है कि वो उनके इख्तियारात की हिफाजत की है। हम समझते हैं कि लोगों के हकूक़ की हिफाजत करें, और लोगों के हकूक़ की हिफाजत तभी होगी जब वो इस इलेक्शन सिस्टम का इलेक्शन जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होगा, और हर शहरी को और हर सियासी जमात का जो वर्कर जो एलिजिबल है उसको ये इलेक्शन के अंदर उतरने का हक हासिल होगा, और किसी एक पार्टी को विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा। क्या आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, क्या इस इंजीनियरिंग के लिए अदालत क्या किरदार अदा कर सकती है? क्या अदालत इसके ऊपर सोमोटो ले सकती है? क्या अदालत के इख्तियारात में है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि जस्टिस फायज ईसा जो है सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, वो बैठी है और बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने इंश्योर करना है। जब वो बाकी ऑर्डर्स कर सकते हैं, और जब उनका दिल करता है वो बुला भी लेते हैं, जब दिल करता है 2-2 दिन में, एक दिन में, सेम डे पे अदालतें भी खुल जाती हैं। तो अब ये तो सबको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में पहले मियाद 90 दिन में इलेक्शन होना था। ये अदालती सिस्टम की और जुडिशरी की कमज़ोरी है कि वो इलेक्शन टाइम पर नहीं हो सके। लेकिन अब जो 8 तारीख की है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि पत्थर पर लकीर है, तो पत्थर पर लकीर तब होगी कि जब इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट भी होंगे। और अगर इस तरह इलेक्शन होता है जिस जबर की फिजा में कागज़ छीने जा रहे हैं, एक बड़ी सियासी जमात को बाहर रखा जा रहा है, तो वो फिर कोई इलेक्शन नहीं है, वो फिर पैसे का ज़ाया ही करना है। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ही एक आखिरी अथॉरिटी है कि जो इन सारी चीज़ों को देख सकती है। बुनियादी इंसानी हकूक़ के बगैर आइन का कोई तसव्वुर नहीं है, और उन हकूक़ को इंश्योर करना ये अदालतों की जिम्मेदारी है। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि गुज़श्ता दिनों जो तरीके इंसाफ के वाइस चेयरमैन है शामुद कुरैशी, उनकी ज़मानत सुप्रीम कोर्ट से हुई, लेकिन रुपकार जारी नहीं हुए, उनकी रिहाई का जो अमल है वो नहीं मुकम्मल हो सका। वैसे तो कानूनदान आप क्या समझते हैं कि क्या इसकी कोई गुंजाइश है कि आप इतनी देर इसको लटका सकें? देखिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये वही वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म करती है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हों 2 सूबों की, लेकिन इलेक्शन नहीं होता, तो उन अदालती कागज़ों का फिर कागज़ ही रह जाते हैं ना। तो सैंक्टिटी और इनकी जो रिस्पेक्ट है अपने ऑर्डर्स की, वो अदालतों की अपनी जिम्मेदारी है कि वो इनको इंश्योर करें, और ये अदालती फेलियर नज़र आता है, अदालती कमज़ोरी नज़र आती है। जी, मैंने बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है कि आपको गुफ्तगू पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त।